सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फाइनली एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में। एंड आज के इस टॉपिक में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी जो जनरल अवेयरनेस की आप तैयारी कर रहे हो, लास्ट 8-10 दिन 12 दिन रह रहे हैं आपके पास, तो इन 10-12 दिन में आपको करना क्या है वो डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पजल्ड हो जाते हैं कि 10-12 दिन में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, समझ में नहीं आता। तो मैं 15 टॉपिक्स लेके आया हूँ जनरल अवेयरनेस की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इन 15 टॉपिक्स को आपको स्पेशली फोकस करना है फॉर क्लियरिंग योर मेंस। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैं 15 टॉपिक में बात करने वाला हूँ उस 15 टॉपिक के सीरियसली फोकस करो भी 10-12 दिन, आपका आराम से 30+ मार्क्स मेंस में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है बजट। बजट में देखो, बजट को इग्नोर मत करना। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि देखो बजट काफ़ी लंबा चौड़ा होता है तो फंस जाते हैं कि कहाँ से करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। बजट को करने के लिए आपको करना मेनली ये है कि स्पेशली जो एलोकेशन है ना, लाइक रेलवे में कितना एलोकेट किया गवर्नमेंट ने, डिफेंस में कितना एलोकेट किया, ठीक है, हेल्थ में कितना एलोकेशन हुआ, तो ये छोटे छोटे कुछ स्पेशल 10-20 पॉइंट्स है जो स्पेशली जो ऊपर से आप पढ़ोगे बजट को, जो मेन की हाईलाइट्स है वो थोड़ा करके जाना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्पेशली आरबीआई रिलेटेड जो कोई भी चीज़ हो जो आप पढ़ रहे हो, लाइक आप कोई कैप्सूल पढ़ रहे हो या फिर मंथली पीडीएफ पढ़ रहे हो, उसमें देखना कि आरबीआई रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ होंगे, उसको छोड़ना मत, एकदम से सीरियसली उसको पढ़ना। लोन्स कितने दिए किस बैंक ने, डिफरेंट लोन्स, मतलब किस बैंक में कितना लोन दिया, लाइक एसबीआई ने किसी स्टेट को लोन दिया है, किसी दूसरे बैंक को लोन दिया, ये सब चीज़ एकदम बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, एमओयू होता है, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ एमओयू करता है, लाइक कुछ टाइप करता है। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई टाइप कर रहा है, ठीक है, तो ये एमओयू है, इसको मत छोड़ना। या कोई कंट्री दूसरे कोई कंट्री के साथ एमओयू कर रहा है, ये सब पॉइंट्स एकदम की पॉइंट्स है, इसको याद करके जाना। ठीक है, पेनल्टीज बाय डिफरेंट बैंक, लाइक आरबीआई ने किसी बैंक पे कुछ पेनल्टीज लगाया। मैंने बताया ना कि आरबीआई रिलेटेड कोई भी न्यूज़, चाहे वो पेनल्टीज हो, चाहे कुछ भी हो आरबीआई रिलेटेड, उसको ज़रूर करके जाना। ठीक है, डिफरेंट आरआरबीज इन न्यूज़, जो रूरल बैंक्स है, लाइक कोई भी रूरल बैंक है उसका कोई सा भी अभी चीज़ हो रहा है, कोई भी रूरल बैंक में कोई नया काम किया है, कुछ न्यूज़ है उससे रिलेटेड, उसको डेफिनेटली करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने अभी बताया। अगला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है। इसमें क्या करना, आपको सेबी रिलेटेड न्यूज़, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़, डिफरेंट रेटिंग बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रेटिंग होती है फिच, लाइक वर्ल्ड बैंक, फिच, ठीक है, इकरा, ये सब रेटिंग एजेंसीज है जो डिफरेंट रेटिंग्स देती है करंटली अभी इंडिया की क्या जीडीपी है, तो ये सब चीज़ें। एनएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी रिलेटेड कोई सा भी न्यूज़ हो, आईबीआरडी लाइक वर्ल्ड बैंक ने कुछ किया, किसी देश को लोन दिया, अभी बांग्लादेश को कुछ लोन दिया, पाकिस्तान को कुछ लोन दिया, ये सब चीज़ें एकदम से आपको सीरियसली करके जाना। नाबार्ड रिलेटेड न्यूज़, नाबार्ड का किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप हुआ है, सेबी के साथ कुछ किया है, कोई आरआरबी को वो हेल्प आउट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये करके जाना है आपको। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक था। देखो ये सब जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसके बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होते, 8-10-15 पॉइंट्स ही होते हैं जो आप स्पेशली कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, फॉर रिविजन आपको आसान होगा ये सब चीज़ें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, चौथा टॉपिक है एग्रीमेंट एंड एमओयूज, जो डिफरेंट कंट्री ने एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है, वो करके जाना। पांचवा टॉपिक है नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, लाइक किसी स्टेट ने कोई नया स्कीम लॉन्च किया, किसी स्टेट ने किसी दूसरे स्टेट को कोई लोन दिया, कोई डिस्प्यूट चल रहा, कोई वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु या फिर कर्नाटका के बीच में जैसे होते रहता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, आपको करके जानी है। कोई भी नेशनल करंट अफेयर्स है, कोई भी स्टेट में कुछ हुआ है, ये सब चीज़ करके जानी है। कोई नया कुछ जीडीपी रिलेटेड कोई न्यूज़ है कोई स्टेट का, उसको करके जाना है। सिक्स टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट्स, नया कुछ अपॉइंटमेंट वाला, एक आरबीआई के नए गवर्नर हुए हैं, ठीक है, सेबी के नए गवर्नर हुए हैं, तो ये सब चीज़ें, कुछ भी आपको लगे कुछ नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, ऐसे चीज़ें आपको करके जानी है। कोई भी नया अपॉइंटमेंट का, कोई भी नया चेयरमैन बना है, कोई भी नया सीईओ बना है, एमडी बना है, ये सब चीज़ें लाइक। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, कोई भी रहे बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, कोई बड़ा बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है, वो आपको करके जानी है। सातवां टॉपिक है। आठवां टॉपिक है समिट्स एंड इवेंट्स, कोई जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईफा कहीं पे हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल केन्स फिल्म फेस्टिवल, ये सब चीज़ें, कोई सा भी इवेंट हो बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा, वैसे इवेंट्स, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इंडिया लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, ठीक है, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई नया मीटिंग अभी हुआ है, ठीक है, G7 का कोई मीटिंग होने वाला है, अभी जो रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे में कोई दूसरे कंट्री से कोई आया था तो उसका नाम याद करना, ये सब चीज़ें लाइक। ठीक है,
ये आपको याद करनी है। 9th टॉपिक है कमिटीज़ इन न्यूज़। डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ होती है गाइस, लाइक कोई 5 मेंबर्स की कोई कमिटीज़ बना दी गई एंड वहाँ कोई नया डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो ऐसे कमिटीज़ बनती हैं, ये कमिटीज़ न्यूज़ आपको याद करनी है। 10वां टॉपिक है डिफेंस एंड करंट अफेयर्स। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स लाइक अभी कोई डिफेंस डील हुआ है, कोई लाइक इजराइल ने कुछ किसी से लिया है, यूएसए से कुछ डिफेंस डील किया है, इंडिया ने कोई डिफेंस डील किया है, स्पेशली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस सेक्टर में कितने एलोकेशन हुए, ये सब चीज़ें, ठीक है। 11th टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड। स्पोर्ट्स रिलेटेड में ज़्यादातर आप याद करना ओलंपिक रिलेटेड कोई चीज़ हो, ओलंपिक से रिलेटेड या फिर आईसीसी इवेंट्स हुए, लाइक अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने जो जीता है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, तो लाइक ये सब चीज़ें पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से ज़रूर मिलेंगे। डिफरेंट स्कीम्स बाय पीएम एंड विजिट, जो लाइक पीएम ग्राम सड़क योजना, ऐसे नए नए स्कीम्स आते रहते हैं गाइस, वो पढ़ के जाना। एंड डिफरेंट विजिट, पीएम ने कोई स्टेट विजिट किया है, कहीं पे कुछ नया इनॉग्रेट किया है, कोई ब्रिज, बड़ा ब्रिज लद्दाख में कहीं जाके कुछ किया हो, कुछ डिफरेंट जो इनॉग्रेशन होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये था 12th टॉपिक। 13th टॉपिक है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। लाइक पीएम को कोई अवार्ड मिला है कोई दूसरे कंट्री से, कुछ अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स किसी को मिलता है, लाइक बड़े बड़े अवार्ड्स सेरेमनीज होते हैं, आईफा अवार्ड्स और ऐसा कुछ भी जो अवार्ड्स इंडिया लेवल पे हो रहा है या इंटरनेशनल पे हो रहा है, ये अवार्ड्स याद करने हैं आपको। 14th टॉपिक है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। देखो सब बुक्स ऑथर्स करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है जो करंटली ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो करंट में आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे ना, उसी में कुछ 2-4 बुक्स एंड ऑथर्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 8 से 10 ही होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है, उसको पढ़ लेना। एंड लास्ट टॉपिक है स्टैटिक रिलेटेड चीज़ें आपको करंट से ही मिलते रहेगा। लाइक करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ स्टैटिक चीज़ें होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड जेनेवा, तो उसका कैपिटल क्या है, डेफिनेटली वो थोड़ा पढ़ लेना है। ऐसे जो स्टैटिक रिलेटेड न्यूज़ है, अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर कहीं गए थे, कोई ज़ू विज़िट किए थे, तो वो ज़ू कहाँ पे है, उसका किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो सबसे बड़ा ज़ू है कि नहीं, या सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें रिलेटेड, लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, तो ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं, वो आपको करके जानी है। कंट्री कैपिटल, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखोगे, आपको वहीं से मिल जाएगा जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स है जो आपको करके जानी है फॉर मेंस। ये आप करके जाओगे तो डेफिनेटली 30+ आपका कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से 10-12 दिन है एकदम सीरियसली प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट टू यू, चीयर्स।